हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? आशा करते हैं कि महादेव की कृपा से आप सही सुखी और सुरक्षित होंगे। चलिए आज एक नए टॉपिक, एक नए विषय का आगाज कर रहे हैं। आज से एक नए विषय, जैसा कि हमने यूट्यूब पर पहले इंफॉर्मेशन दे चुके हैं, जिसका नाम है बेसिक मैथ। आज से बेसिक मैथ का आगाज हो रहा है। आज से हम लोग बेसिक मैथ पढ़ेंगे। आज से बेसिक मैथ में हम लोग इतना टॉपिक, लगभग 35 टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला टॉपिक इसमें संख्या है, फिर जोड़ है, फिर घटाव है, फिर गुणा है, फिर भागा है। फिर हम लोग पढ़ेंगे एलसीएम एचसीएफ, फिर पहाड़ा, विभाजिता। विभाजिता के बारे में पढ़ेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे नए तरीके से, जो कि आप पहले भी बचपन में सीखे होंगे, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीका से होगा, जो कि आपको हल करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, संख्याओं को काटना आसानी से सीखेंगे कैसे संख्याओं को काटा जाता है। और प्यारे बच्चों, चिन्हों के नियम भी पढ़ेंगे। और इसमें दशमलव देखिए, यहाँ बोर्ड मान, उसके बाद बोर्ड मान पढ़ेंगे, फिर भिन्न पढ़ेंगे, फिर भिन्न, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, ये सब अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, जो कि आपको पूर्णतः समझ में आए और अच्छा से समझ में आए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब गुणनखंड पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ग पढ़ेंगे, फिर घनाभ, घनमूल, वर्गमूल सब पढ़ेंगे। ठीक है घात घटांक करने भी पढ़ेंगे, प्रतिशत, औसत, दशमलव, लाभ हानि, डिस्काउंट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, पाइथागोरस प्रमेय, समय और दूरी, आयत, वर्ग और वृत्त, त्रिज्या और त्रिभुज, बीजगणित, सब इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे। अगर प्यारे बच्चों, अगर ये टॉपिक्स बेसिक मैथ का जो टॉपिक अगर आपको चाहिए, ये पेज चाहिए, ये टॉपिक चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल द फाइन क्लास पे आइए, उस पर विजिट कीजिए, उससे ये सारा टॉपिक का पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाइए वहां पे देखिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से जो भी इसमें प्यारे बच्चों जो भी पढ़ेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत समझा के, बहुत समझ के, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग, जो कि आपको मेरा पूरा विश्वास है, आप पे विश्वास कीजिए कि पूरा आप लोग को समझा देंगे। ये प्यारे बच्चों कि 6 से लेकर 12 का कंपटीशन पे जिसको बेसिक मैथ एकदम नहीं समझ में आता है, मैथ से डर लगता है, तो वैसे बच्चों के लिए ही ये क्लास आज से स्टार्ट होने जा रहा है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नंबर। नंबर मतलब कि संख्याएं पढ़ेंगे। आज से संख्या पूरा समाप्त कर देंगे आज, फिर आगे जोड़, घटाव, गुणा, भागा, जो भी टॉपिक है, फिर एक एक करके सब समाप्त करेंगे। प्यारे बच्चों देखिए, इधर संख्याएं पढ़ेंगे। संख्याएं मतलब क्या? नंबर। नंबर को ही हम लोग संख्याएं कहते हैं। बचपन से बहुत सारे संख्याएं पढ़े हैं। बचपन से तो हम लोग 1 2 3, बचपन जब भी हम स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 गिनती या काउंटिंग तो पढ़ते किए, वही होता है 1 2, वही नंबर होता है। तो नंबर के बारे में जान लेंगे। नंबर को बहुत सारे डिवाइड में बांटा गया है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहले बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोग पहला पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नाम सुन के ही पता चल रहा है आपको कि प्राकृतिक रूप से जो होता हो। ठीक है, प्राकृतिक रूप से प्यारे बच्चों जो गिनती में हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, शुरू से पढ़ लेते हैं, एक से जब स्टार्ट कर लिए जाते हैं, तो गिनती में जो भी प्रयुक्त होता है सब प्राकृतिक संख्या कहलाता है। 1 2 3, एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं प्यारे? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, जितना तक ले ले, अनंत तक, इन्फिनाइट तक, जहां तक आप सोच नहीं सकते वहां तक सारा क्या होता है? प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या ऐसा करते हैं बच्चों को समझ में आगे होगा। आगे चलते हैं हम लोग पूर्ण संख्या की तरफ। पूर्ण संख्या को वोल नंबर भी कहते हैं। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? देखिए, वोल नंबर। होल नंबर, प्राकृतिक संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या में पढ़ी, पूर्ण संख्या की क्या जरूरत पड़ी? प्राकृतिक संख्या में देखिएगा तो एक संख्या, एक अंक जो आपको दिख रहा होगा कि नहीं है, जहां से हम लोग कभी कभी स्टार्ट करते हैं। बचपन में तो एक से स्टार्ट किए थे, लेकिन कभी कभी हम लोग क्या आते हैं, मतलब शुरू सबसे छोटी संख्या मानते हैं कि ये है, उसके बाद ये आता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या एक ही है, उससे भी छोटा होता है। यह प्राकृतिक संख्या। और कुछ हम लोग ने, मतलब कि हमारे जैसे ही लोग ने खोज किया है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आर्यभट्ट ने शून्य का खोज किया, शून्य का खोज, वही शून्य का खोज होने पर पूर्ण संख्या का ज्ञात हुआ। ठीक है, तो पूर्ण संख्या मतलब कि प्राकृतिक संख्या में ही जीरो जोड़ देने पर जो संख्या प्राप्त होता है,
या जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, जीरो से लेकर अनंत तक की संख्या ले चल जाइए, जितना लिखना है उतना लिखते जाइए, सबको क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। जीरो से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कि प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिएगा आप कि यहाँ अगर जीरो को झाप दिया जाए तो देखिएगा वो जो प्रकृत संख्या में संख्या है तब मतलब कि पूर्ण संख्या में दिखाई दे रहे हैं। तो प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या बिल्कुल नहीं कह सकते, ये गलत है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ठीक है, 10वीं के मैट्रिक में भी एग्जाम में वो पूछता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या को प्रकृत संख्या कभी नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इंटीजर। हम इंटीजर की जरूरत क्यों पड़ी? जैसे कि ये पूर्ण संख्या था, जीरो से स्टार्ट हो गया, तो इंटीजर की जरूरत पड़ी, जबकि अगर माइनस में लिखा जाएगा नंबर तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ना, तो माइनस वाले नंबर के लिए ही इंटीजर आया है। जैसे कि जीरो से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, जो भी ऐसे ही चलते रहेंगे। इधर माइनस में भी -1 -2 -3 ऐसे इधर भी चलते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों को सम्मिलित कर लेते हैं तो प्रकृत संख्या कहलाते हैं। ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर कहते हैं, सॉरी, ठीक है। ऋणात्मक एवं धनात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। जैसे देख लीजिए, पूर्ण संख्या के यहाँ हटा दिया जाए तो पूर्णांक आ गया कि नहीं? जितना भी पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ गया, तो पूर्णांक मतलब पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या, सॉरी, मतलब कि पूर्ण संख्या को पूर्णांक तो कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक पूर्ण संख्या को कह सकते हैं, सॉरी, मतलब प्राकृत संख्या को भी पूर्णांक कह सकते हैं, प्राकृत संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, है कि नहीं? मतलब कि जितना भी प्राकृत संख्या है सबको पूर्णांक कह सकते हैं, जितना भी पूर्ण संख्या है सबको पूर्णांक कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक को ना तो पूर्ण संख्या कहेंगे ना प्राकृत संख्या कहेंगे। पूर्णांक को ना तो पूर्ण संख्या कहेंगे ना प्राकृत संख्या कहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्णांक को पूर्ण संख्या भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें जो है उसमें नहीं, और पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या भी नहीं कह सकते, लेकिन पूर्ण संख्या को पूर्णांक कह सकते हैं, प्राकृत संख्या को भी पूर्णांक कह सकते हैं, कि नहीं? चलिए ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग को पढ़ना है सम संख्या। सम संख्या को इवन नंबर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इतना सारा नंबर ज्ञात होने के बाद आपस में लड़ाई चलने लगा कि हमको भी बांटिए, कुछ बांटिए, ठीक है। तो इसीलिए उसको मतलब कि कुछ भागों में, 2 भागों में कुछ संख्याओं को बांटा गया, एक सम संख्या, एक विषम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? वैसे संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए वैसे संख्या को सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित होता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ऐसे ही लेते हुए जो 2 से विभाजित सभी संख्याओं को ये लगभग इनफिनाइट तक चलते रहिए, जहां तक अपना होते रहे, सभी संख्याओं को क्या कहेंगे? सम संख्या। जो 2 से विभाजित हो गया सभी संख्याओं को सम संख्या कहेंगे। अब चलिए विषम संख्या। विषम संख्या वैसे संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं, वैसे संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। वैसे संख्या जैसे क्या हो जाएगा? जैसे कि 3, एक भी होगा, विषम संख्या में 1 भी होगा, ठीक है। 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सब 2 से विभाजित नहीं होता है। चलते चलिए जहां तक, ठीक है, चलते चलिए जो भी संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है वैसे संख्या को क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या समझते हैं? भाज्य संख्या विभाजित होने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित होता है वैसे संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा, एक मतलब एक जो होता है, एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या है, उसको कहेंगे भाज्य संख्या, ठीक है। भाज्य संख्या ध्यान रखिएगा। भाज्य संख्या जैसे मान लीजिए 6 है, 6 है ना, ये 1 से भी होगा विभाजित, ये 2 से भी होगा, ये 3 से भी होगा, ये 6 से होगा। एक और स्वयं के अलावा भी संख्या से विभाजित हो रहा है, ये संख्याएं कहलाएगा भाज्य संख्या।
है कि नहीं। 6 हो गया, जैसे इसमें 2 तो होगा नहीं, 2 तो एक और स्क्वायर होता है, 3 भी एक और स्क्वायर होता है, तो 4 से होगा। 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 9 भी होगा, 3 से जाता है इसमें, ठीक है। 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। ऐसे ही मतलब जो भी एक और स्वयं के अलावा और दूसरे संख्याओं से भी जाता है तो वैसे संख्याओं को कहेंगे भाज्य संख्या। ठीक है, अब चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? वैसे संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित होता है वैसे संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, जो बोलते हैं उसको कॉपी पर नोट भी कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और जो भी बोलते हैं, जो भी संख्याओं का परिभाषा बोलते जा रहे हैं, लिख भले रहे, लिख रहे उसका एग्जाम पर, लेकिन जो भी बोलते हैं उसको ध्यान रख के कॉपी पेन अपना कॉपी में नोट करते जाइए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। भाज्य संख्या किसको कहते हैं? तो एक और स्वयं से कटने वाले संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक और स्वयं से कटने वाले संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया, जैसे 2 से स्टार्ट हो जाए भाज्य संख्या, 2 हो गया, 3 हो गया, इसको मिटा देते हैं। रुकिए एक मिनट, चलिए अब लिखिए 2, 3, 5, 7, 9 तो नहीं होगा, 11 होगा, 11, 13 होगा, 15 नहीं, 17 होगा। ऐसे ही चलने वाली संख्या को क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। जो कि मतलब कि एक और स्वयं से ही करते उसको अभाज्य संख्या, और जो एक और स्वयं के अलावा और सभी संख्या और किसी संख्या से भी करते, 1 से 2 से मतलब कुछ से भी और भी संख्या से करते तो उसको कहेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, कंपोजिट नंबर, और जो एक और स्वयं से करता है उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। आगे चलिए, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, रेशनल नंबर मतलब कि वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में रहे। ठीक है, वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में रहता है, p बटे q के रूप में रहने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर बट्टा में, जो बट्टा में होता है, अंश बटा हर में रहता है, भिन्न में जो रहता है, वैसे संख्याओं को कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। चलिए तो इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे 1/2, 5/3, माइनस भी हो सकता है, और ये देखिए 3 भी होगा, कि नीचे कुछ में तो 1 रहता है, ये परिमेय संख्या, तो ऐसे संख्या को कहेंगे परिमेय संख्या। ठीक है, वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में रहता है वैसे संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या, मतलब कि भिन्न में, अंश बटा हर में रहेगा, तो वैसे संख्याओं को कहेंगे परिमेय संख्या। अब ध्यान रखिए, अब आगे चलिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? वैसे संख्या जो p बटा q के रूप में नहीं रहता है। वैसे संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं रहता है, ना लाया जा सके, वैसे संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे रूट वाला संख्या, रूट वाला संख्या जिसको निकाला ना जा सके, ठीक है, जो निकल जाता है इसमें आ जाएगा। जैसे रूट 16 इसमें आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाता है 4, तो ये रूट 16 हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन रूट 5 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो ये रूट 5 हो गया। जैसे और भी जैसे एग्जाम्पल होता है 1.010010001, ऐसे मतलब कि 000, ऐसे मतलब कि 0 बढ़ते रहे बीच बीच में, तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं क्या? अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत सारी संख्या है, एक एग्जाम्पल लिख लो। रूट वाली संख्या हो गया, ऐसे चलने वाली संख्या जो अलग अलग तरीका से आते जाओ चलते जाए, ऐसे संख्याओं को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसमें अपरिमेय संख्या को एक बात और ध्यान रखिएगा, एक अपरिमेय संख्या में एक और संख्या होता है जिसको एक पाई कहते हैं। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। पाई जो होता है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब चलते हैं वास्तविक नंबर। वास्तविक नंबर रियल नंबर, जिसका अस्तित्व होता है, जिसका कोई मान नहीं होता है, वैसे संख्याओं को कहते हैं वास्तविक संख्या या रियल नंबर। ठीक है, वैसे संख्या जिसका अस्तित्व या मान्य हो, कोई भी मान्य हो, उसको कहते हैं रियल नंबर। पृथ्वी पर लगभग जो भी संख्या हम लोग वास्तविक रूप से निकालते हैं, जिसका मान निकालते हैं, वो सभी क्या होता है? रियल नंबर होता है। तो जितना भी यहाँ पर लिखा हुआ है सब रियल नंबर है। ठीक है, सारा रियल नंबर है। कोई भी लिख दो, कोई भी, रूट वाला भी, बटा वाला भी, सब क्या होता है? रियल नंबर में आता है। ठीक, सारा। अब अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर क्या होता है? अवास्तविक संख्या तो वैसे संख्या
जिसका कोई मान न हो, जिसका मान निकलता न हो, कोई अस्तित्व न हो, फालतू का संख्या। ठीक है, जैसे रूट में देखो माइनस में, जैसे रूट में कोई भी संख्या माइनस में, इसका कोई मान कभी निकल भी नहीं करेगा। ठीक है, ये सब का मान कोई निश्चित मान निकल भी नहीं करता है। ये सब संख्या तो रूट वाली माइनस, जो रूट में माइनस में संख्या रहता है उसको कहते हैं अवास्तविक संख्या, अनरियल नंबर। ठीक है प्यारे बच्चों, हमको आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं, देख लीजिए ध्यान से सुनिएगा, ध्यान में आ जाएगा और याद रहेगा। और अगर नहीं समझ में आता है तो दोबारा वीडियो देख लीजिए, जब मैंने उत्तर देख लीजिए, समझिए इसको। ठीक है, पढ़िए। चलिए हम लोग फिर से संख्या नंबर के स्टार्ट करते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब कि वैसे संख्या जो गिनती में प्रयुक्त होने वाले संख्या या एक से स्टार्ट तक के मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं, वास्तविक प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 इनफिनिट तक। ठीक है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। अपूर्णांक संख्या मतलब इंटीजर किसको कहते हैं, ऋणात्मक एवं धनात्मक वाली संख्याओं को, ऋणात्मक एवं धनात्मक इनफिनिट तक जाने वाली संख्याओं को कहते हैं पूर्णांक संख्या। माइनस में कोई भी संख्या, प्लस में, जीरो, सब। ठीक है। सम संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या कहते हैं 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। 2 4 6 8 10। विषम संख्या 1 3 4 5 मतलब 1 3 5 7 9 11, जो 2 से विभाजित नहीं होता वैसे संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और भी कोई संख्या से कटे वैसे संख्या को कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 6 8 9 ऐसे ही बड़ी संख्या। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, वैसे संख्या जो एक और स्वयं से ही कटे वैसे संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। 1 3 5 7 11। परिमेय संख्या वैसे संख्या जो भी बटा क्यू के रूप में रहे, भिन्न में रहे, अंश बटा हर के रूप में रहे वैसे संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या। पी बटा क्यू देखिए सब है ना, बटा में भी बटा में, इसका भी निकल सकता है। आगे सुनिए, अपरिमेय संख्या वैसे संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में ना रहे, वैसे संख्या जो जिसको पी बटा क्यू के रूप में ना निकाला जा सके वैसे संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे √3 √5 ये वाला नंबर ऐसे चलते रहे, बढ़ते रहे। ऐसे संख्या पाई भी अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या रियल नंबर, ऐसा संख्या जो जिसका कोई अस्तित्व हो, जिसका कोई मान हो वैसे संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या का उदाहरण अवास्तविक संख्या, जिसका कोई मान ना निकाला जाता, जिसका कोई अस्तित्व ना हो वैसे संख्या को कहते हैं अवास्तविक संख्या। चलिए प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। चलिए याद रखिएगा सब, और जो भी गलती होता है वो कमेंट में जरूर लिखिए, जो भी होता है लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।